everyone, welcome class 12. Class today we will continue with our topic जो हम last class में topic कर रहे थे factors affecting working capital requirement. आज हम उस topic को continue करेंगे. I told you in the previous class की total 12 points है जिसमें से हमने 5 points cover कर लिए थे along with the introduction. एंड आज हम नेक्स्ट पॉइंट्स कवर करेंगे. ओके तो क्लास आज का हमारा जो पॉइंट है वो है क्रेडिट अलाउड. क्रेडिट अलाउड का मतलब आपको पता है क्लास की जो फर्म्स हैं जब वो सेल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, जब वो क्रेडिट पे सेल करते हैं उसे हम बोलते हैं क्रेडिट अलाउड. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम फर्म टू फर्म की फर्म जो है वो कितना मतलब क्रेडिट अलाउ करता है, कंपटीशन लेवल पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे ये चीज डिपेंड करती है कि फर्म जो अपनी सेल्स है वो मैक्सिमम क्रेडिट पे करता है या मैक्सिमम कैश पे करता है. दो केस बनते हैं क्लास, ध्यान से सुनो एंड दोनों ही केस के बारे में आपको अपने एग्जाम में मेंशन करना है कि अगर फर्म लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करता है. लिबरल क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी मींस इजीली वो लोगों को क्रेडिट दे देता है, यानी इजीली फर्म जो है वो क्रेडिट सेल्स करता है, यानी जो सेल्स है वो क्रेडिट पे करता है ज्यादा, कैश पे कम. तो बड़ी एक लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी है. फर्म्स ज्यादातर लोगों को जो है वो क्रेडिट पे सामान सेल कर देता है. तो ऐसे केस में क्लास आप खुद सोचो, जब फर्म बहुत इजी बेसिस पे बहुत लीनियंटली क्रेडिट पे सामान सेल कर रहा है, यानी ध्यान से देखना, यानी फर्म के जो डेटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे. ठीक है, डेटर्स बढ़ जाएंगे. एंड दूसरी चीज क्या होगी, जो आपका कैश है वो कम हो जाएगा क्योंकि मोस्टली यू आर सेलिंग ऑन क्रेडिट बेसिस. तो आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे, आपकी कैश कम हो जाएगा. तो जब आपके पास कैश कम होगा दैट मीन्स योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी हाई, क्योंकि अब आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. देखो टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी. तो जब आप ज्यादा सामान क्रेडिट पे बेच रहे हो, ये ट्रिकी पॉइंट है, ध्यान से सुनो, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग ईच थिंग ट्वाइस एंड थ्राइस. जब आप इजीली सामान को क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे एंड आपका कैश कम हो जाएगा. दैट मीन्स जो आपकी वर्किंग कैपिटल यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी. इज दैट क्लियर. वहीं पे क्लास अगर जो फर्म है वो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी मतलब काफी टफ और स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, मतलब जो फर्म है वो इजी क्रेडिट नहीं देता, वो मोस्टली अपनी सेल्स कैश पे करता है, तो ऑब्वियस बात है तब फर्म के डेटर्स कम होंगे, फर्म के पास कैश ज्यादा होगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, लो, बिकॉज यू आर फॉलोइंग स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी. आप इजी क्रेडिट पे सामान को सेल नहीं कर रहे हो. इज दैट क्लियर. आप इजीली क्रेडिट पे सामान को सेल नहीं कर रहे हो, आप मोस्टली कैश पे जो है सामान सेल कर रहे हो. तो इस वजह से जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, वो लो होगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कैश होगा. इस पॉइंट पे मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि क्रेडिट अलाउड आपको अच्छे से समझ आएगा, तभी आप क्रेडिट अवेल्ड को समझ पाओगे जो नेक्स्ट पॉइंट है. आप कंफ्यूज नहीं होगे दोनों पॉइंट्स में. इज दैट क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये सी क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट अवेल्ड. अभी उल्टा पॉइंट है. क्रेडिट अवेल्ड का मतलब है कि आपको कितना क्रेडिट पे सामान मिल रहा है. दैट मीन्स एज अ फर्म अगर आप किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल लेते हो या व्हाटएवर, तो आपको कितने क्रेडिट, आपको कितने उधार पे सामान मिल रहा है. ठीक है, क्रेडिट अवेल का मेन जो पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है वो ये है, हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड कंपनी इज गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर. मेन चीज है कि आपको कितना और कितने टाइम के लिए अपने सप्लायर से उधार मिल रहा है. यहाँ पे अब क्रेडिट अवेल की बात होगी, आपको कितना उधार मिल रहा है. अब क्लास देखो, अगर आपके सप्लायर्स आपको इजीली लॉन्ग टर्म क्रेडिट दे रहे हैं या लिबरल क्रेडिट फैसिलिटीज है, मतलब आपको बहुत इजीली आपके सप्लायर से क्रेडिट मिल जाता है, उधार मिल जाता है, एंड आपको कैश पे करने की एकदम इमीडिएट नीड नहीं होती क्योंकि वो आपको इजीली क्रेडिट पे सामान दे देते हैं, देन जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो लो होगी. क्यों? क्योंकि आपके पास इतना कैश होने की नीड ही नहीं है, आपके सप्लायर्स आपको इजीली क्रेडिट दे रहे हैं. वहीं पे अगर हम कॉन्ट्रारी बात करें, ऑन द अदर हैंड, अगर आपके सप्लायर्स आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट दे रहे हैं या बड़े स्ट्रिक्ट टर्म्स पे क्रेडिट दे रहे हैं, हर कोई आपको इजीली क्रेडिट देता भी नहीं है,
एंड आपको बहुत इजीली उधार पे सामान नहीं मिल रहा है, देन आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो हाई होगी। ऑब्वियसली आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उस पॉइंट पे हाई होगी। वाई? क्योंकि आपको अब मतलब अच्छा खासा अपने पास कैश बैलेंस रखना है टू परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम योर सप्लायर्स, क्योंकि वो आपको इजी टर्म्स पे क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। इज दैट क्लियर क्लास? इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को इन पॉइंट्स पे कंफ्यूजन होती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यस क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मींस क्लास की फर्म कितना एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस को कैरी कर रहा है। आई होप कि सब बच्चों को एफिशिएंसी वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हमने चैप्टर नंबर 1 में इस वर्ड पे काफी एम्फसाइज किया था। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जब हम टास्क करते हैं विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, या हम कह सकते हैं एट मिनिमम कॉस्ट, या हम कह सकते हैं विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जब वेस्टेज बिल्कुल नहीं है, रिसोर्सेज का बेस्ट टू बेस्ट यूज हो रहा है, वो होती है एफिशिएंसी। तो अब आप खुद सोचो क्लास, ध्यान से एक अपना कॉन्सेप्ट को रखो, अपने कॉमन सेंस से इस चीज को समझो कि जब एक फर्म बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है विद हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि इसका मतलब क्या है, फर्म की वेस्टेज बिल्कुल लो है, देयर इज नो वेस्टेज, क्योंकि फर्म की जो एफिशिएंसी है उसकी डिग्री बहुत हाई है, यानी वेस्टेज नहीं है। वेस्टेज नहीं है यानी जो फर्म है, द फर्म कैन मैनेज विद लेस लेवल ऑफ इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल्स, क्योंकि वेस्टेज ही नहीं है। तो इन सब की अगर कम भी लेवल ऑफ इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल कम भी होगा तो फर्म मैनेज कर लेगा। तो यानी कि जब आपके इन्वेंट्री का लेवल कम के साथ आप मैनेज कर रहे हो, रॉ मटेरियल कम के साथ आप मैनेज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है क्लास कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। भाई जब आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो, आप कोई वेस्टेज कर ही नहीं रहे हो, आपका रॉ मटेरियल भी वेस्ट नहीं हो रहा, आप लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री रॉ मटेरियल के साथ मैनेज कर रहे हो, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी कम है। आपको फिर पैसा क्यों चाहिए, क्यों वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको? वहीं पे क्लास अगर फर्म जो है वो एफिशिएंट नहीं है, तो यानी उससे बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है। अब बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है, रॉ मटेरियल भी वेस्ट हो रहा है, तो जब वेस्टेज हो रही है दैट मीन्स यू नीड मोर मनी टू परचेज मोर अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि आप वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे केस में जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी फर्म अगर एफिशिएंट है, वेस्टेज कम कर रहा है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। अगर फर्म एफिशिएंट नहीं है, फर्म वेस्टेज कर रहा है, तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ज्यादा रॉ मटेरियल में, तो यानी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज इन सच केस क्या होगी, ज्यादा, आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा। इज दैट क्लियर क्लास? यस क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्लास ये पॉइंट अपने आप में लेंथी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें एक पॉइंट डिस्कस नहीं करना, इसके अंदर 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं टू बी डिस्कस, बट मैं 1 बाय 1 करके ही पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। ओके तो क्लास देखो, इफ द रॉ मटेरियल एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल आर अवेलेबल फ्रीली, देखो ध्यान से सुनो, अगर आपको रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है, पास की मार्केट से मिल जाता है और कोई ज्यादा टाइम गैप नहीं है, फटाफट आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है, ठीक है, तो क्लास आपको जो है ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू नीड टू मेंटेन लेस इन्वेंट्री, क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, जो आपको ऑर्डर आया आपने फाइनल गुड्स बनाए और आपने जो है रेडी करके रख दिया, आपको बहुत सारी इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ना तो रॉ मटेरियल की ना फाइनल गुड्स की, क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल पास की मार्केट से फटाफट आ जाता है। जैसे आपको ऑर्डर मिलेगा आप रॉ मटेरियल मंगा लोगे एंड आप फाइनल गुड्स बना दोगे, तो ना तो आपको रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है क्योंकि वो आपको इजीली अवेलेबल है, ना ही आपको फाइनल गुड्स की इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर आएगा आपने रॉ मटेरियल लिया फटाफट बना दिया। तो अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, जो भी मटेरियल चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सब इजीली फ्रीली अवेलेबल है, तो आपको ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्टॉक में रॉ मटेरियल रखने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसे केस में जब आपकी इन्वेंट्री लो है, आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज आपको बहुत पैसा नहीं चाहिए बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो वर्किंग कैपिटल वो कम होगी, कम पैसा चाहिए होगा आपको रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री यानी स्टॉक रखने के लिए, बिकॉज वो इजीली अवेलेबल है।
वहीं पे क्लास अगर रॉ मटेरियल की सप्लाई स्मूथ नहीं है, बहुत टाइम लगता है या बहुत दूर से कहीं रॉ मटेरियल आता है, तो ऐसे केस में आपको काफी पैसा, काफी जो है वर्किंग कैपिटल जो है आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि काफी पैसा आप रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री मेंटेन करने में लगाओगे। ये तो ऑब्वियस बात है ना क्लास, अगर आपको रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल नहीं है तो आप काफी अपना अमाउंट फंड्स जो है वो रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करने में लगाओगे, तो ऐसे केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा। अब ये तो था क्लास फर्स्ट पॉइंट जो आपने इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करा। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखें तो उसके अंदर 2 डिफरेंट पॉइंट सिर्फ इसी सब हेडिंग के अंदर डिस्कस हो रखे हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका लीड टाइम के बारे में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीड टाइम? ये आपका क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का, एंड ये सिर्फ वही बच्चे आंसर कर सकते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज डिस्कस द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। इवन सिंगल लाइन भी अगर दे रखी है मैं वो भी डिस्कस करती हूँ। अब लीड टाइम क्या होता है क्लास, ध्यान से सुनो। लीड टाइम is the time gap between placing an order of raw material and actual receipt of raw material। यानी प्लेसिंग ऑर्डर, आपने ऑर्डर प्लेस करा रॉ मटेरियल का, ठीक है, और एक्चुअल डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल, और आपके पास रॉ मटेरियल आया, तो इनके बीच में जो ये टाइम गैप है कि कितना टाइम लगा आपने ऑर्डर प्लेस करा और आपके रॉ मटेरियल आए। ऐसे होता है कि आपने सुबह ऑर्डर प्लेस करा एंड आपके पास आफ्टरनून तक रॉ मटेरियल आ गए, यानी आपका लीड टाइम बहुत कम है। या फिर आपने आज ऑर्डर प्लेस करा और 1 हफ्ते बाद रॉ मटेरियल की डिलीवरी हो रही है, यानी आपका लीड टाइम बहुत ज्यादा है। समझ गए लीड टाइम क्या होता है? प्लेसिंग ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल एंड एक्चुअल डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल के बीच में जो टाइम होता है। तो क्लास अब आप ध्यान से देखो, अगर आपका लीड टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर आपका लीड टाइम बहुत लंबा है, मतलब काफी टाइम लगता है रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करने में, रॉ मटेरियल आने में, तो क्लास यानी अब आप हायर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर करोगे। वही बात है कि आप ज्यादा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल का स्टॉक बना के रखोगे, यानी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? हाई। वहीं पे क्लास अगर आपका लीड टाइम शॉर्ट है, मतलब आप अभी ऑर्डर प्लेस करते हो और दोपहर तक आपके पास ऑर्डर आ जाता है, तो ऐसे केस में आपको ज्यादा रॉ मटेरियल का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सुबह ऑर्डर प्लेस कर आफ्टरनून तक आ गया। तो ऐसे केस में जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो होती है कम। तो क्लास एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में किसी भी तरीके से घुमा फिरा के ये आ सकता है, आपको एक एक पॉइंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। काफी बच्चे इग्नोर कर देंगे लीड टाइम को, पढ़ाई नहीं बुक में, बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हो रखी है एनसीईआरटी में। इज दैट क्लियर? तो अगर लॉन्ग लीड टाइम है, ज्यादा टाइम लगता है, तो आपको ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत है रॉ मटेरियल की, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लीड टाइम कम है तो ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट इज क्लास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है क्लास, जिन फर्म्स के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, यानी जो फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, अपने एक्टिविटीज को एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, सो दे विल डेफिनेटली रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिकॉज जब वो एक्सपैंड करेंगे दे नीड टू इंक्रीज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स मोर रॉ मटेरियल, मोर इनपुट्स। ऑब्वियस बात है भाई, जिन फर्म्स को ग्रो करना है, जिन्हें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उनको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ज्यादा इनपुट्स चाहिए होंगे, तो ऑब्वियस बात है कि उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। एंड फर्म्स जिनके एज सच कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, जिनको ऐसा कुछ ग्रो नहीं करना, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस एज कंपेयर टू द फर्म विद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो इट्स अ वेरी 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 सिंपल पॉइंट। यस क्लास, नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, कि आप जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो या आप जो जिस इंडस्ट्री में उधर कंपटीशन का लेवल क्या है। तो वी कैन सिंपली से द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग कैपिटल नीड्स। क्लास सी, अगर आप एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगी। वाई? बिकॉज यू नीड टू मेंटेन हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री
ताकि आपकी जो सप्लाई है वो कोने कोने तक पहुंचे, एंड जैसे ही ऑर्डर आया आप विद इन मतलब आवर्स आप सप्लाई कर पाओ। तो अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो ऐसे केस में आप हमेशा ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करोगे ताकि आप टाइम पे ऑर्डर जो है कंप्लीट कर पाओ। दूसरी बात, कंपटीशन के केस में पहली बात तो देखो यही है कि आप हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करो। एक एक करके पॉइंट समझते हैं। आप हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करोगे ताकि ऑन टाइम आप ऑर्डर जो है पूरा कर पाओ। दूसरी बात, कंपटीशन के केस में क्या होता है, जो फर्म्स हैं वो जनरली लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं, मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो इजी टर्म्स पे क्रेडिट देते हैं। तो अगर आप लिबरल क्रेडिट पॉलिसी भी फॉलो करते हो, सी क्लास, अगर आप लिबरल क्रेडिट पॉलिसी भी फॉलो करते हो तो भी जो आपकी तो इसलिए जब क्रेडिट पॉलिसी लिबरल, अभी हमने पढ़ा था क्रेडिट अलाउड, जब लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ही होगी। ठीक है, तो अगर आप हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो तो दो रीजन है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा होगी, मेजर टू रीजंस, कि यू विल मेंटेन हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री टू सप्लाई गुड्स ऑन टाइम, एंड सेकंड टू अट्रैक्ट कस्टमर यू मे फॉलो लिबरल क्रेडिट टर्म्स। वहीं पे अगर कंपटीशन बहुत कम है तो क्लास वो तो ऑब्वियस बात है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। वाई? क्योंकि एक तो पहली बात है जब कंपटीशन कम है तो आपको बहुत कोई हड़बड़ी नहीं है कि बस मुझे गुड्स टाइम पे सप्लाई करने हैं या पहुंचाने, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से पहुंचा सकते हो क्योंकि आप कंपटीशन ही बहुत कम है, एक दो कॉम्पिटिटर्स है तो इट्स ओके। दूसरी बात कि आप लिबरल क्रेडिट पॉलिसी तो फॉलो नहीं करोगे, ऑब्वियस यू कैन डिक्टेट टर्म्स अकॉर्डिंग टू योर ओन, एनसीईआरटी की लाइन है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना बिजनेस जो है वो आप एस्टैब्लिश करोगे क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। तो अगर हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, एंड अगर लेस कॉम्पिटिशन है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी लेस। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट। सी क्लास, लास्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन। थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। देखो क्लास, इन्फ्लेशन का मीनिंग सबको पता है, इंक्रीज इन प्राइसेस। तो अगर क्लास आप ध्यान से देखो, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है, आपका लेबर का प्राइस बढ़ जाता है, आपको वेजेस ज्यादा देनी पड़ती हैं, तो भाई आपको ज्यादा फंड्स चाहिए। अपनी जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जो लेवल ऑफ सेल्स है, उसको मेंटेन करने के लिए फिर आपको ज्यादा फंड्स चाहिए। भाई अगर महंगाई हो गई तो रॉ मटेरियल भी महंगा आएगा। तो ऐसे केस में जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ये ऑब्वियस बात है कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, मैं यहाँ एनसीईआरटी की अगर बात करूं आपसे तो एनसीईआरटी में सिंपली पहले बोला गया है कि अगर भाई प्राइसेस बढ़ते हैं तो यू वुड नीड मोर फंड्स, यानी द फर्म वुड नीड मोर फंड्स टू मेंटेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। दैट्स वाई आपको ज्यादा पैसे की नीड होगी, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेकिन वहां पे एक नोट करके, एक हाउएवर करके एक चीज लिखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े, आपकी सब चीजों के प्राइसेस बढ़ते हैं, माना कि आपके जो इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन अगर फर्म प्रोपोर्शनेटली अपना एमआरपी भी बढ़ा देता है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा देता है, तो एज सच उसकी वर्किंग कैपिटल में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। समझ रहे हो बात? भाई इनपुट्स महंगे हुए, आई अंडरस्टैंड आपको ज्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाना पड़ेगा, लेकिन यही बात ध्यान से सुनो, अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी, ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ा देते हो, उसको भी महंगा कर देते हो, तो एज सच पे वर्किंग कैपिटल पे कोई खास फर्क नहीं आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्लास? तो आज हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब अनडाउटली आई से कि अनडाउटेडली एवरी ईयर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है। इज दैट क्लियर क्लास? तो अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास इस टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।